हेलो गाइस, मैं हूँ किचन में और इस तरह से तैयार हुई हूँ क्योंकि अभी शाम में मेरे घर पे कुछ लेडीज़ आ रही है एक्चुअली, जिनसे मैं बट सावित्री पूजा के दिन मिली थी। तो मैंने बोला पहले से मैं उनको जानती हूँ बट ऐसे मिलना जुलना नहीं हुआ था, तो उन्होंने मुझे बुलाया था उस दिन अपने घर पे। फिर वहाँ पे 2-4 और लेडीज़ है जिनसे मेरी दोस्ती हो गई थी, बट सावित्री में भी हुई थी और ऐसे भी मतलब वहाँ पे भी बातचीत हुई। तो फिर मैंने आज उनको शाम में चाय पे बुलाया है। तो वही कुछ कुछ चीज़ें जैसे पकौड़े वगैरह घर पे बना ली और कुछ कुछ चीज़ें निमेश लेके आ गए हैं। चाय के साथ थोड़े बहुत स्नैक्स होते हैं ना, वो सब। तो मैंने एक्चुअली सैटरडे का सोचा था, कल का। तो कल सब बिजी है एक्चुअली। हम लोग इतना बाहर नहीं जाते हैं, मतलब वीकेंड्स में भी बहुत बार आपने देखा होगा हम घर में ही रह जाते हैं या फिर इतना आउटिंग हमारा नहीं हो पाता, बट बाहर लोग का तो प्लान होता है। तो मैंने सैटरडे ही बुलाया था बट वो लोग सैटरडे बिजी है, तो उन्होंने बोला वो फ्राइडे आएंगे। तो आज आ रहे हैं वो लोग अभी शाम में। प्याज के पकोड़े, आलू के पकोड़े सब रेडी है। रूम वगैरह सब थोड़ा ठीक कर लिया क्योंकि बच्चे आते स्कूल से ना, थोड़ा कुशन वुशन इधर उधर कर देते हैं। बाकी ये सब निकाल के यहाँ रख दिया। अभी इसमें जो भी चीज़ें हैं वो सब रखूँगी, जब वो आने वाले होंगे तब। अभी रखूँगी तो फिर हवा लग जाएगी उसमें। तो ये मैंने जो ये 3D फ्लावर है, ये फैब्रिक वाली, इसका एक वीडियो बनाया था। तो वो दूसरे ड्रेस में लगाया था, दूसरे ब्लैक ड्रेस में। अभी इसमें लगा लिया। ये प्लेन ड्रेस है ब्लैक, उसमें लगा लिया। किसी में भी लगा सकते हो आप, ये अच्छी बात है। और हेयर में भी लगा सकते हो, बड़ा सा फैसिनेटेड की तरह यूज़ कर सकते हो। सो गाइज, ये जो इस पर लगा हुआ था फ्लावर वो मैंने हटा दिया ऑलरेडी, लाइट बस रहने दिया है। और ये यहाँ पे सब कुछ लगा दिया है, घर भी क्लीन कर लिया। और ये है, ये चटनी, सॉस, जलेबी डाल दिया। वैसे तो लोग चाय पे आ रहे हैं बट फिर भी मैंने डाल दिया, अगर किसी का मन करे तो। और ये स्नैक्स है, चाय के साथ बिस्किट भी बहुत लोगों को पसंद होता है तो वो डाल दिया। यहाँ पे समोसे, प्याज के पकौड़े, मिर्च भी है साथ में, फ्राइड आलू के पकौड़े, ये भी स्नैक्स। और ये पीनट्स में धनिया पत्ती, नींबू, प्याज वगैरह काट के डाल दिया। उधर कोल्ड ड्रिंक भी रख दिया, अगर किसी को कोल्ड ड्रिंक पीने का मन हो तो कोल्ड ड्रिंक भी पी सकते हैं। पानी की बॉटल्स उधर है। आ गए बच्चे, 2 बच्चे आए हैं। सबको अपस्टेयर्स जाना होता है। बस ध्यान रखना, गिरना मत, बी केयरफुल, ओके। कुछ नहीं है। हेलो गाइस, सो वो लोग चले गए और हमारी बातचीत इतनी ज़्यादा होने लगी कि मैंने फिर कुछ क्लिप्स वगैरह नहीं लिए, क्योंकि हम लोग मतलब इस तरह से फर्स्ट टाइम मिले थे ना, तो बातें बहुत हो रही थी, सबके बारे में पूछ रहे थे, बता रहे थे ऐसे। और फिर हम लोग ना साथ में पिक्चर भी नहीं ले पाए, तो अभी उन्होंने ग्रुप में भी लिखा, कह रहे हम लोग साथ में पिक्चर लेना भूल गए। तो सच में दिमाग से ही निकल गया, अब नेक्स्ट टाइम कभी मिलेंगे तो लेंगे पिक्चर। इतनी बातें होने लगी, फिर वही है। तो बहुत अच्छा लगा मिल के, ऐसे मिलते जुलते रहना चाहिए, अच्छा लगता है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं लवलिया को लेके बुर्जुमान अपने एरिया में। एक्चुअली हम लोग फिर ट्रिप पे चले जाएंगे तो हमारा वो जो उसमें कुछ वैलिडिटी होती है ना, जो पॉइंट्स वगैरह उसमें रहते हैं, वो एक्सपायर हो जाएगा। और बहुत दिन से बोल भी रहे हैं चलो चलो चलो, अभी तो एग्जाम्स भी ख़त्म हो गए आज, तो लेके जा रहे हैं, बस यही है। तो हम बुर्जुमान आ गए हैं और आने के बाद टीनेजर होंगे वो, आके सबसे पहले अनिमेश को बोलते हैं हेलो अनिमेश सर। हेलो क्या बोला उन्होंने? हेलो अनिमेश सर। हेलो अनिमेश सर। हाँ, और हेलो श्वेता आंटी। हाँ, माय मॉम वॉचेस योर वीडियोस। यस, चलिए अच्छी बात है। वो देखो कैलाश पर्वत भी खुल गया, दिख रहा है। अचानक से वो आए ना, तो फिर मैं थोड़ा, वो होता है ना अचानक से थोड़ा कॉन्शियस हो जाना, वो हो गई, मैं नहीं बात कर पाई ज़्यादा, बट बहुत अच्छा लगा। चलो कि मतलब उनकी मम्मी देखती है और वो आके हमें ऐसे ग्रीट कर रहे हैं, अच्छा लगा। एक्चुअली हम लोग बुर्जुमान आए थे बट इधर नहीं आए थे, ऐसे फूड एरिया, मतलब ये इधर इस एरिया में बहुत दिन से बहुत सारे रेस्टोरेंट्स खुल गए हैं। ये सब पहले नहीं था, हम जब से मतलब हम आए थे तब नहीं था, उसके बाद ही खुला होगा। बहुत कुछ खुल गया इधर, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स।
हाँ हो गया। आज अच्छा किस्मत है हम लोगों का सबका। आज हम लोग का लक थोड़ा ठीक है, आज हम लोग जीत रहे हैं अच्छे से टिकट। इसको उधर से उठाओ, उधर से उठाओ और लेकर आओ। बस इसको कितना मज़ा आता है चलाने में। वैसे तो मुझे भी आता है बट मेरी टक्कर हो जाती है। गाड़ी के लिए तो उसका हमेशा मुँह रहता है। आज अच्छा है, हमारा सब में अच्छा निकल रहा है। और जीतू क्योंकि आपको सबको देकर आए ना मम्मी। ये क्या हुआ? आज इनकी खुशी दोगुनी हो गई है। दोनों बार काफ़ी टिकट्स जीते हैं इन्होंने। नहीं वेट नो ना। आज हमारा सही है, जो भी गेम खेल रहे हैं अच्छे खासे टिकट्स निकल रहे हैं। 2 बार तो मैं ही इसमें अच्छा खासा जीत गई। फिर मैंने खेला, फिर मुझे 200 आया। यस अब जो पॉइंट्स हमने जीते हैं उसको रिडीम करने आ गए। यहाँ ये लोग टॉय लेंगे। तो जितने टिकट्स हमने जीते थे अभी बचे ही हुए हैं बहुत में, एक वजह से ढंग का मिल नहीं रहा था। इन दोनों, दो इसने लिया, दो उसने लिया, फिर भी उसमें बचा हुआ है बहुत। तो 6 महीने वैलिडिटी होती है रिचार्ज के डेट से, तो अभी बचा हुआ है तो अभी बाद में लेंगे। आ गए हम लोग घर पे। थक गई मैं बहुत ज़्यादा। आज अच्छा लग था, बहुत सारे टिकट जीते, बहुत सारे। दोनों को 2-2 टॉय दिलवाया, फिर भी उसमें बहुत बैलेंस है। अगर मेरे काम का कुछ रहता ना, जैसे कप मग वगैरह कुछ, तो मैं ले लेती, बट कुछ था ही नहीं। मैंने बहुत कोशिश किया कि कुछ ऐसा मिल जाए, नहीं मिला, छोड़ दिया मैंने। और वो तीनों आए थे, तो देखिए अभी सब कुछ जब मिठाई वगैरह छोड़ा हुआ है तो इतना प्रीमियम बॉक्स आया है मिठाई का। ये क्या करूँ अभी। जाओ अनाया, ड्रेस चेंज करो, ब्रश करो, सोने जाओ बस। अभी कल छुट्टी, सैटरडे वाला दिन। मुझे भी नींद आ रही है बहुत। देखिए किस चीज़ से मैं पीछे भाग रही हूँ, वो चीज़ मेरे पीछे पीछे आती है। इतने सारे स्वीट्स, वाह। The next morning. आज हमारे बिल्डिंग की साफ सफाई हो रही है, ग्लासेस वगैरह की पूरा। सो गाइस आज है सैटरडे और मैं उसी कपड़े में फिर से मैंने दूसरी ड्रेस पहनी हुई थी, अभी जस्ट चेंज किया है क्योंकि अभी सतीश जी का कॉल आया। वो लोग कहीं जा रहे हैं, ड्रैगन मार्ट वगैरह, तो जस्ट 10 मिनट के लिए ऊपर आएंगे, तो मैंने जस्ट चेंज कर लिया वही कपड़े। आज एक्चुअली हमारा कुछ और प्लान था, तो हम कहीं बाहर नहीं जा रहे, अभी शाम में बस हम जाएंगे। और अभी क्या बोल रही थी, वेश बोलते हैं। अच्छा है, सतीश को मिठाई खिलाने के लिए वो कहीं जा, मतलब उनसे बात हुई कि उधर ड्रैगन मार्ट जा रहा है, आज तुम लोग का क्या प्लान है? हम लोग बोला नहीं, आज हम घर में ही रहेंगे, शाम में हमें जाना है एक जगह। तो बोलते हैं निवेश आइए 10 मिनट के लिए ऊपर, बोलते हैं मिठाई का डब्बा आया है, वो सतीश को खिलाऊंगा। अब मुझे बोला, उनको नहीं बोला, उनको बोला आप ऊपर आओ, मुझे बोले वो मिठाई का डब्बा है ना, कल जो आया है उनको खिलाऊंगा। हम लोग तो खाएंगे नहीं, ये दोनों थोड़ा थोड़ा खाते हैं। So guys, आज हम लोग एक वीडियो बनाए हैं, आप शॉर्ट्स में देख सकते हो। वो है एक स्पेशल सा वीडियो, और वो YouTube में है। अच्छा, और इंस्टाग्राम पे भी डालूंगी, अभी डाला नहीं है मैंने।
हाँ गाइस, हमने माँ बेटी ने फर्स्ट टाइम ऐसे साथ में डांस किया है। और हाँ, एक चीज़ आपको बता देती हूँ, उस ड्रेस में मेरा वेट थोड़ा ज़्यादा लग रहा होगा क्योंकि ड्रेस बहुत लूज थी। आपको मैं साइज़ दिखा दूंगी, वो मीडियम साइज़ के, तब मुझे लूज है। अब मैं क्या एक्स्ट्रा स्मॉल उसका लूँ? कोई कोई ड्रेस अलग होती है, ऐसे मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे मीडियम मतलब लूज होती है, ऐसा नहीं है। मुझे अलग अलग ड्रेस का अलग अलग वो होता है ना, तो वही चीज़ है। वो मुझे इतनी लूज हो रही है, मुझे पीछे से पिन लगाना पड़ा था, फिर भी लूज हो रही थी। तो इसलिए ज़्यादा लूज कपड़े पहनो तो फिर आदमी थोड़ा वो दिखता है ना, मतलब थोड़ा मतलब मोटा दिखता है, वो चीज़ है। ये ड्रेस है मेरी, और मैंने इसमें पिन लगाया तो उसकी वजह से पीछे थोड़ा डैमेज भी हो गई। और मैं आपको क्या दिखा रही थी, ये देखिए कहाँ गया इसका, ये देखिए मीडियम है, फिर भी मुझे इतनी लूज़ हो रही थी ये, क्योंकि इस टाइप की जो ड्रेस होती है ना, इस डिज़ाइन वाली, उसका आप कितना भी छोटा साइज़ लो ना तो वो लूज़ ही लगती है बॉडी पे। ये मुझे इतनी लूज़ हो रही थी तो फिर मैंने पिन पीछे से करके अंदर से लगाया था, तब भी लूज़ ही लग रही थी। आई टोल्ड यू ना, देखिए तेरा बीकानेर वाला का है। कुछ और ट्राई कीजिए। सो ये लोग स्विमिंग कर रहे हैं यहाँ। चलो अनिमेश, विल गो शॉट। आज उसको बड़े पुल में नहीं जाना है, नब सीख रहा है, उसको जाना नहीं है, आज का मन ही नहीं है। बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, बाप रे। यहाँ पे नीचे मैं जा रही हूँ ऊपर, उधर से ही चली जाती हूँ। टॉकर लॉकर, ये बिस्किट है या चॉकलेट है? तो वेफर से दिखाओ, ये सतीश जी लेके आए ना, दोनों के लिए। अभी खाना नहीं, चलो रखो इसको। नहीं अभी नहीं, अभी नहीं, मम्मा क्यों? बाद वो खा नहीं पाओगे। नब डार्क चॉकलेट है, वैसे नब को डार्क चॉकलेट पसंद है, नहीं आपको? नहीं अच्छा है, अच्छा है, तुमको तो ऐसे भी अच्छा लगता है, मुझे पता उसको अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा है, वाह, तुमको भी पसंद है। ऐसे तो तुम डार्क चॉकलेट नहीं खाती हो। तो गाइस, आज सैटरडे, जैसा कि मैंने आपको बोला कि शाम में हमें कहीं जाना है, तो वही अभी हम जा रहे हैं शिखा के घर पे। बहुत दिन हो गए थे, उससे नहीं मिले थे, वो इंडिया चली गई थी। तो अभी उस इंडिया से आई है, फिर उसने मैसेज किया कि तुम तो भूल ही गई। मैंने बोला भूल ही नहीं हूँ, बस उसका बेबी छोटा है ना, तो फिर लगता है सोने का टाइम, उठने का टाइम। उसने बोला अभी थोड़ा बड़ा हो गया, आराम से आ सकते हो, वीकेंड्स में मिल रहे हैं। तो वही जा रहे हैं मिलने, और उसमें बेबी के लिए एक छोटा सा टॉय है, लवलिया की तरफ से। बस मैडम यही है गाड़ी, इधर है। तो अभी सब लोग गाड़ी में बैठ रहे हैं। मैं भी कभी कभी ब्लॉगिंग कर लेता हूँ, हालांकि इतना अच्छा ब्लॉगर नहीं हूँ। आ गए हम लोग। स्पाइसी है, बताओ, नॉट इतना तैयारी किया शिखा ने। भाई साहब तो जबरदस्त दिख रहा है। नॉट श्योर कैसा बना होगा, बट नहीं नहीं, दिख रहा है जबरदस्त, और टेस्ट भी अच्छा होगा, खुशबू आ रही है बहुत अच्छी। बट अच्छी लगेगी आपको। तो संडे की दोपहर, मतलब थोड़ा लेट से सो के उठे। कल हम लोग गए वहाँ शिखा किया, फिर वहाँ खाना पीना हुआ। एक्चुअली वहाँ पे कल बहुत लेट तक हम बैठ गए, और वो बेबी हमारी वजह से सो भी नहीं रहा था। उसके सोने का टाइम था, बट बात करें तो आवाज़ हो रही थी ना, तो सो भी नहीं रहा था। तो मैंने बोला अनिमेश को अब चलना चाहिए। वहाँ पे मेरा अनिमेश का थोड़ा हॉट डिस्कशन हो गया था। कहीं जाते हैं ना तो इतने ज्ञानी बाबा महात्मा बन जाते हैं ना, मन करता है क्या बोलूँ, ज्ञान देते हैं बहुत ज़्यादा। मैंने बोला अब चलो, बेबी के सोने का भी टाइम है, वहीं पे हो गया। क्या वो तो चलता रहता है हमारा, छोड़िए। तो आज अभी हम लोग जा रहे हैं, थोड़ा कुछ काम है वो करके आते हैं। मैंने बोला नवलिया को कि तुम लोग कहाँ जाओगे, रहो घर पे। तो बोलते नहीं हमें भी चलना है। ऐसे तो जाएंगे नहीं, हमें भी चलना है। मैंने बोला ठीक है। बहुत कुछ चीज़ें लेनी है, एक्चुअली हम ट्रैवल करने वाले हैं उसी से रिलेटेड। सो गाइज आज है मंडे, बच्चे गए स्कूल, एग्जाम्स खत्म हो गए हैं, और एग्जाम तक उनकी छुट्टी 11:30 बजे होती थी, और अभी फिर से उसी टाइम पे होगी, वो 2:30 बजे। तो आते आते तो उनको 3 बजता है। और मैं अभी रेडी हुई हूँ, मैं जा रही हूँ फिजियोथेरेपी के लिए। अब सिर्फ 2 सेशन बचे हुए मेरे,
और जो ट्रैवल के पहले मैं सोच रही हूँ ख़त्म कर दूँ। एक्चुअली हमारा ट्रैवल का भी प्लान कुछ ऐसा हो रहा है ना। कल हम लोग गए बाहर, फिर आने के बाद मैंने कुछ भी वीडियो नहीं बनाया क्योंकि मूड थोड़ा मेरा वो हो गया। इसमें कहीं से ये नहीं है कि जो भी हो रही है घटना ये सब उससे रिलेटेड नहीं है, वो तो जब जो होना है मैंने पहले भी बोला वो होगा। हालांकि एयरलाइन ने खुद ही हमारे फ्लाइट चेंज कर दिए, सीट्स चेंज कर दिए। हमने एक साथ टिकट्स बुक की, मतलब सारे सीट्स बुक किए थे, खुद ही चेंज कर दिया। 2 का आगे दे दिया, 2 का एकदम पीछे दे दिया है क्योंकि फ्लाइट ही चेंज कर दी है। तो वो एक इशू, तो वो तो खैर चलिए वो दूसरी बात है। हम जो जा रहे थे तो क्या होता है ना, मैं जब वहां पे जाती हूँ तो आपको भी पता, मैंने पहले बताया कि ऊपर से नीचे तक का घर है और सारे कपड़े वगैरह ना छत पे ही डालने होते हैं। तो डॉक्टर ने मुझे स्ट्रिक्टली मना किया हुआ है, फिजियोथेरेपिस्ट ने भी और मेरे डॉक्टर ने भी, कि मुझे सीढ़ी इतना चढ़ना उतरना नहीं है और पैर भी ऐसे मोड़ के नहीं बैठना। तो कुछ सारी चीज़ों से डॉक्टर ने मुझे बोली है, मुझे वो फॉलो करना है। तो मैं कपड़े वगैरह डालने के लिए एकदम ऊपर जाऊँ उतारूँ, वो मुझसे नहीं पॉसिबल है नीचे से ऊपर। और वहाँ क्या होता है, नवनिया जाते भी है तो नीचे चले जाते हैं, बार बार आवाज़ देने पे भी नहीं सुनते अगर मुझे उनको बुलाना है, क्योंकि आवाज़ नहीं जाती इतना नीचे, नीचे गेट बंद होता है ना, तो उतना ऊपर नीचे मुझसे नहीं हो पाता है, बार बार करो जाओ आओ। तो कोई अगर होता है ना, मतलब कोई लड़की रहे कोई लेडी रहे तो आसान रहता है कि आप भेज दो या भेज के बुलवा लो या कुछ भी। जैसे बार बार कैंपस में चले जाते हैं, गेट पे ना जाए कुछ करें, तो एक कोई साथ में होना चाहिए, क्योंकि मुझसे इतना दौड़ा भागी उनके पीछे नहीं हो सकता है। या फिर मेरा भी अपना वहाँ पे काम रहता है कि मैं निकल के गई, क्योंकि वहाँ जा रही तो मैं घर पे बैठूंगी नहीं। अब ऑफिस जाना या 10 तरह की चीजें या काम है या जो भी है तो जाऊंगी, तो फिर बच्चों के पास भी तो कोई होना चाहिए जो देखे। तो हर बार मैं जाती हूँ तो एक कोई लड़की या लेडी किसी को भी रखती हूँ, लेकिन होता क्या है कि जब भी मैं वापस आ जाती हूँ ना तो वो चली जाती है, पता नहीं क्या है नहीं है। तो मतलब अलग अलग जो भी आते हैं, अब जैसे उसमें से किसी की शादी हो गई या कुछ हो गया, कोई कोई रहती है तो वो चली जाती है, फिर वो वापस चली जाती है हमारे आने के बाद, ऐसा हो जाता है। तो अनिमेश ने और मैंने बहुत बार बोला है कि वहाँ पे एक लेडी परमानेंट होनी चाहिए, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ भी, मतलब जो उनका एज हो रहा है तो एक लेडी होनी चाहिए ना देख रेख के लिए, बट पता नहीं वहाँ पे अब लेडी नहीं है। तो इस चीज़ के लिए थोड़ा हमें वो लगता है, क्योंकि वहाँ पे ना, जैसा मैंने पहले बताया, बहुत सारे जेंट्स पहले रहते थे, आपने देखा भी होगा वीडियो में, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। मैं कंफर्टेबल नहीं थी इस चीज़ के लिए कि इतने सारे जेंट्स रहे। आजकल का जो माहौल है, जो भी चीज़ें हैं, मुझे पसंद नहीं है कि हमारे घर में इतने जेंट्स रहे, क्योंकि नहीं अच्छा लगता है मुझे, वो भी बाहर के लोग हैं। तो फिर बोल बोल के बहुत वो करके फिर सबको हटाया। भी एक है वहाँ पे जो काफ़ी सालों से हैं, बट पूरे घर में एक लेडी तो होनी चाहिए केयर टेकर की तरह, क्योंकि अभी वहाँ पे पूरे घर में मेरी मदर इन लॉ है और एक केयर टेकर जो बहुत सालों से वो है। तो उनका भी एज हुआ जो केयर टेकर है, तो उनसे मुझे कंफर्टेबल नहीं है कुछ भी कहना, काम करवाना। वो मेरे कपड़े थोड़े ना डालने छत पे उतनी ऊपर, उनसे खुद ही सीढ़ी चढ़ा उतरा नहीं जाता। उनका भी मतलब हेवी है बॉडी, नहीं होता है वो, नहीं हो मतलब उनसे कैसे मैं बोलूँगी कि आप मेरे काम कीजिए। मैं कभी भी कंफर्टेबल नहीं हूँ बोलने, मुझसे नहीं होता है। और दूसरी बात है, वो उनका भी एज हुआ, उनसे खुद ही सीढ़ी नहीं चढ़ी जाती है। थोड़ा सीढ़ी चढ़ के फर्स्ट फ्लोर तक आने के बाद उनका सांस, मतलब उनकी सांसें फूलने लगती है, तो कैसे बोलेंगे। तो यही बात हम लोग बहुत दिन से बोल रहे हैं कि एक लेडी आप रखिए, बट नहीं हो पा रहा। वहाँ पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, नहीं हो रहा है। तो वही हमारा था कि अब हुआ क्या कि जब हमारे जाने का बात हुआ तो अनिमेश ने कॉल करके बोला था कि एक लेडी या फिर लड़की होनी चाहिए जो मतलब बच्चों के साथ रहे। देखिए वहाँ पे काम का ऐसा तो कुछ नहीं है, वो आती है मेड, वो काम करके जाती है, बट वो थोड़े टाइम के लिए आती है क्योंकि वो बहुत सारे घर में उसने पकड़ा हुआ है। लेकिन एक जो बच्चों के साथ रहे और ऊपर नीचे करे बच्चों के साथ, या फिर मेरे कपड़े डाल दे छत से लाए, थोड़ा ये सब के लिए, तो अब मैं घर पे नहीं रहूँ तो बच्चों का ध्यान दे, तो नहीं हो पाया। उन लोगों ने सबने बोला हो जाएगा, जिन लोगों को बोला हुआ था हो जाएगा। आने मतलब अभी तक बोला एकदम है आ जाएंगे, आज पहुंचा रहे कल पहुंचा रहे, आज पहुंचा रहे कल पहुंचा रहे, करते करते अब जब लास्ट के दिन आ गए तो साहब बोलते नहीं है ये नहीं। तो थोड़ा वो लगता है ना कि आप इतने दिन से कमिटमेंट दे रहे हो, फिर अभी लास्ट में बोल रहे हो, जबकि मुझे पता नहीं। एक कहता है ना कि आपकी मन की आवाज़ जो आती है सच होती। मुझे लग रहा था, मैंने अनिमेश को डे 1 में ही बोला था कि जो कमिटमेंट्स है ना वो ऐसे ही देखना नहीं होगा, पता चल जाता है। और वही हुआ कि लास्ट में अभी जब डेट आ रहा था 2 तारीख 4 तारीख 6 तारीख ऐसा करते करते 18 19 20 हुआ, फिर अभी साफ कल बोल दिया कि नहीं हो पाएगा, तो फिर मुश्किल है। अभी जाने में सिर्फ 2-3 दिन है, तो ये चीज़ें नहीं वे चलिए, ये सब तो चलता रहेगा। खैर अभी मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बताने वाली हूँ।
जो भी चीज़ें मैं खरीदती हूँ और मुझे यूज़फुल लगती है तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये एक मैंने मंगाया था स्प्लिट एंड ट्रिमर, तो ये मैंने अभी जस्ट यूज़ किया। देखिए इसमें छोटे छोटे बाल भी है, मैं आपको दिखाती हूँ। मुझे अच्छा लगता है, ये वायरलेस है तो अच्छा है, आप इसको आराम से कैरी कर सकते हो। वायर वाले में बहुत झंझट होता है। दूसरी चीज़ है कि मैंने अभी देखा इसको करके, जैसे मैं ट्रायल ले रही थी तो हुआ है। जैसे देखिए इसको ऐसे प्रेस करने पे ना ऐसे, और ये देखिए कट के यहाँ पे छोटे छोटे बाल आ रहे हैं। तो यही मुझे आपको दिखाना था कि अगर आप पार्लर में जाके करवाते हो तो आपके पैसे भी खर्च होते हैं। मतलब हर बार तो पार्लर जाना पॉसिबल नहीं होता, स्प्लिट एंड को ट्रिम करवाओ। तो अगर बीच बीच में ऐसा कुछ हो जाता है तो आप ऐसा कुछ खरीद के कर सकते हो। देखो ये यहाँ पे देखो जमा हो रहे हैं, आपको दिख रहे हैं? तो वही अभी मैंने टेस्ट किया था इसको करके, तो ये मुझे अच्छा लगा, तो ये एक प्रोडक्ट मैंने मंगाया है। तो ये अच्छा है, अगर आप स्प्लिट एंड के लिए जाते हो पार्लर तो आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी एक प्रोडक्ट मैंने ये मंगाई है, ये भी मुझे बहुत पसंद आया। ये भी वायरलेस है और वायरलेस चीज़ें काफ़ी अच्छी मतलब ठंडी होती है, आप इसको यूज़ कर सकते हो। इसको भी मैंने अभी यूज़ किया। ये कॉम है, इलेक्ट्रिक कॉम, तो इस पे आप टेम्परेचर अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। ये देखिए, तो क्या होता है ना, मतलब आप अब ट्रैवल वगैरह में तो ज़रूरत होती है, ऐसे भी लोग करते ही है, मेरा बाल को स्ट्रेट वगैरह करने के लिए यूज़ करते हैं। मेरे पास है ऑलरेडी, लेकिन उसमें ना एक तो वो काफ़ी हेवी है, दूसरा वायर है, तो उसमें वायर लगी हुई है। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, वेट बहुत कम है इसका, आप इसको बैग वैग में आराम से रख के ट्रैवल कर सकते हो। तो ये भी मैंने सोचा कि आपको बताऊँ कि ये अच्छा है, एकदम हल्का है। पहले से जो मेरे पास है ये देखिए काफ़ी हेवी भी है, और इसमें इसको ये लगाओ, वायर लगाओ तब यूज़ करो, तो वो है। और एक चीज़ मैंने और मंगाई थी, ये मैंने पहले ही मंगाया था, आपको दिखाया नहीं था। ये ट्रैवल वगैरह में जो मैं अपने हेयर टूल्स वगैरह ले जाती हूँ ना, उसको कैरी करने के लिए ये बैग मंगाया था। इस पर से बनी भी हुई है, ये डाइजन वाली फ़ोटो है, तो इसमें सारे अपने आप हेयर टूल्स वगैरह रख के ट्रैवल कर सकते हो। तो ये छोटा सा है, ये इसमें आराम से आ जाएगा और इसको मैं लेके ट्रैवल कर सकती हूँ। तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। ये मैं पिछले बार से ही यूज़ कर रही हूँ, बट मैंने आपको दिखाया नहीं था। तो जितने भी आपके हेयर प्रोडक्ट्स हैं सब इसमें आ जाते एक जगह पे, तो इसी में रख के ये ले जाने के लिए मैंने लिया था। तो यही था। तो चलिए गाइस, ये वाली वीडियो मैंने फ्राइडे को शुरू किया था जब मेरे फ्रेंड्स आए थे। तो अब मैं वीडियो एंड करती हूँ, देखती हूँ क्या होता है हमारा प्लान ट्रैवल का, वो तो पता चलेगा बाद में ही। तो चलिए फिर गाइस, आज की वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।